रिश्तेदारों को रिप्लाई भाई बड़कन्नी जिज्जी का आ गया है वीडियो। और जिज्जी ने भाई इससे पहले वीडियो डाला था पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है सब। हाँ, लेकिन उस वीडियो पे लोग ही नहीं आए। अरे भाई अब जिज्जी परेशान, जिज्जी कह रही चलो भाई अब मैं भी वही टैक्टिक अपनाती हूँ जो मेरी बहनियां करती है, चाहे ऊपर का थोड़ा सा घर दिखा दे और बाकी आके जो ज्ञान की देवी बनती है मक्खियां उड़ाते हुए। जिज्जी ने भी कुछ कुछ कोशिश करी है। हाँ, जिज्जी ने सोचा चलो भाई आज हम लोग ऐसा ही कुछ वीडियो बनाते हैं। और इस रिप्लाई रिप्लाई सीरीज चल रही है, उस पर व्यूज आ रहे थे, तो जिज्जी ने कहा आज मैं किसको बोलूं। आज मैं इसके छुटकन्नी के पति को तो बोल नहीं सकती, कोर्ट केस चल रहा है। तो आज जिज्जी ने अपनी लिस्ट में ले लिया है रिश्तेदारों को। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और इस चैनल पे न्यू आ रहे हो यार, आप लोग व्यू भी दे रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मुझे मोटिवेट करिए। और इन लोगों के जो वीडियोस में क्या है क्या बोला है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक कहते हैं ना एक चीजें बता देती हूँ। और इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का वीडियो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, कुछ पर्टिकुलर जो मामा हैं, पर्टिकुलर जो मामा के बच्चे हैं या मौसी हैं, मौसी के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, मैं अगर शुरुआत करती हूँ इनकी वीडियो को, कहीं ना कहीं इन्होंने आज ही लेट उठी है। वैसे आज ये खुद कह रही थी कि आज मैं लेट हो गई उठने में, लेकिन कोई नहीं, चलो कभी कभी तो चलता है। पानी की बोतल दिखा रही है, कितना पानी मैंने पी लिया, मुझे और पीना है। बाकी दाल राइस वगैरह बना रही थी अपने लिए, राइस, क्योंकि इनको रोटी नहीं पसंद। ये बात और है, जवार की रोटी, ये रोज रोज जवार की रोटी का अपनी वीडियो में बोलना मतलब बार बार बोलती हैं। खैर, आज इन्होंने स्टार्टिंग करी है, फिर इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। कह रही थी वीडियो बंद करने से पहले मैं आपसे कुछ थोड़ी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन वो थोड़ी 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 करते करते जिज्जी ने बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। अब आज की जो चीजें जिज्जी ने मेन मेन बोली है, भाई अगर आप चाह लो कुछ भी करना, एनीथिंग यू वांट, हाँ, अगर आप बिल्कुल शिद्दत से कोई चीज करने की सोचो तो आपको कायनात भी नहीं रोक सकती। तो जिज्जी ने बोला अगर आपका मन है जो भी करने का, उसको बिल्कुल ईमानदारी से हर चीज करो, तो आप नहीं रोक मतलब आपको वो नहीं मिलेगी, आपको फेलियर नहीं मिलेगी। अब जिज्जी ने वेट लॉस का बोला है कि देखो मेरे को वेट कम करना था तो मैं इतने वेट से इतने वेट पाई। भाई जिज्जी ने शॉर्ट भी लगा रखा है ना। और तो उस चीज में जिज्जी ने बोला है। बाकी जिज्जी ने इसके बाद कुछ चीजें ऐसी बोली थी कि कुछ टाइम पहले मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी यहाँ से, उसके उसके उस टाइम पे जो जिज्जी इतनी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, चाहे डाइनिंग टेबल हो गया, चाहे सोफा हो गया, चाहे कवर हो गया, हर चीज आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो, आपके पास इतनी फ्रीडम है, आप इतना सब कुछ कर सकते हो। तो जिज्जी कह रही थी, ये तो वैसे मुझे सुन के दुख हुआ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला, लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं फ्री हूँ, इन्हों कभी मुझे कुछ बोलते नहीं है, मेरे पास ये लिबर्टी है। तो जिज्जी देखो, अब यहाँ पे आपको कौन आके बोलेगा? आप तो बस कैमरा लेके आ गए हो, आपको कोई कुछ अगर आपने कुछ गलत बोला हो तो अब लेडीज की तरफ से कौन आएगा? आपने आधे से ज्यादा जनता जनार्दन को तो ब्लॉक किया हुआ है। तो हम हैं यहाँ पे, हम आपको जवाब देना चाहते हैं। देखो जिज्जी, आपके घर में आप अकेले रहते हो, राइट? आपने यहाँ पे कुछ चीजें ये भी बोली थी कि आज मैं फ्री हूँ, मेरी मम्मी ने मुझको साहस दिया, मोटिवेशन दिया है, मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद मेरे को, मतलब फ्रीडम है हर चीज की। ठीक है, कि अगर मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, अगर ससुराल में मेरी किसी से प्रॉब्लम है, तो मैं बिना कोई मतलब अंदर रखे, कोई दबाव के बिना मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, इनको बोल देती हूँ अगर कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है ससुराल में। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात जो आपने घर वाली बात बोली ना कि फ्रीडम है, देखिए आप अभी अकेले रहते हो, ठीक है, आपके हस्बैंड ने आपको, क्योंकि आप यूट्यूब कर रहे हो, यू आर अर्निंग, ठीक है, उनको पता है कि आप कहीं ना कुछ करके रोज पागल बनाते हो लोगों को, और उनको भी पता है कि ठीक है इसका ये एक इनकम आ रहा है जो आप रख रहे हो। ठीक है, वो कभी आपको कितना सपोर्ट है हम लोग देखते हैं कि वो आपके वीडियोस में कभी आपको ज्वाइन नहीं करते हैं, कभी आपके साथ वीडियोस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन फिर भी आपको अपने हस्बैंड की हमेशा कहते हैं ना कि पूजा पाठ ही करनी है, हमेशा उनकी चालीसा ही गाते हुए दिखते हो आप कि मेरा पति ये, मेरा पति वो, बहुत उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा हुआ है। सबके फैमिली में ना फ्रीडम होती है, लेकिन सबके अपने एक बजट होता है, सबका मन होता है यार, किसका मन नहीं होता? ठीक है, कि मैं अपने घर को इस तरह सजाऊं, मैं इस तरह सजाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने खर्चे
सब देख दाख के। अब आप लोग तो यहाँ पे देखो डॉलर कमा लेते हो, यहाँ पे आप इतनी स्टोरी भी बोली, लेकिन टरू वाले आ ही जाएंगे आपको देखने, है ना। हर एक का इतना इनकम नहीं है जो कि वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो लोगों की कुछ मजबूरियां होती हैं, अगर पैसा हो तो सब खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीडम वाली बात हो तो ज्वाइंट फैमिली, आप यहाँ पे रहते हो मतलब कोई भी नहीं है आपके साथ, आपके हस्बैंड है जो कि आपकी वीडियोज में दिखते ही नहीं है, कितने कमाते हैं। आप ससुराल में आप कह रहे हो कि अगर कुछ मुझे बुरा लगता है तो मैं बिल्कुल चौड़े में आके बोलती हूँ, बिल्कुल धाकड़ तरीके से। मेरे को कोई अंदर नहीं रखनी होती बात, कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने मुझे फ्रीडम दे रखी है, मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेशन दे रखा है, साहस हमारे अंदर सब कुछ मेरी मम्मी ने दिया है। और मम्मी का मतलब कहीं ना कहीं तारीफ की जा रही थी और अपने हस्बैंड की। तो जिज्जी, आपने बोला ना मैं ससुराल में जाके सबको बोल लेती हूँ, जिज्जी आप इसीलिए बोल पाते हो क्योंकि आप रहते हो अकेले छड़े, ठीक है। ना आप अपने ज्वाइंट फैमिली में अपने सास ससुर के साथ हो। जो लेडी सास ससुर ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं उनके ऊपर कई तरह के बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है। वो हर चीज अपने अपनी चाह की भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन वो घर का एटमॉस्फेयर खराब ना हो इसलिए वो सबकी बातें सुनती है बिना कोई जवाब दिए, ठीक है। तो ये एक ताकि घर में शांति रहे, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल मुंह फट हूं, मैं तो फटाफट जवाब दे देती हूँ, मेरे को इन्होंने इतनी फ्रीडम दे रखी है। भाई आपके पति ने आपको फ्रीडम इसीलिए दे रखी है क्योंकि वो उनकी जॉब शायद नहीं थी, वो चाहते थे कि बस आप जॉब कर रहे हो तो भाई आपकी तो हर बात माननी पड़ेगी, है। बीवी की बात नहीं मानूंगा तो मुझे भी लात मार देगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इसलिए वो आपके सामने झुक जाते हैं। और अभी भी जो आप इतना ज्ञान बनते हो, इतना बोलते हो कि मेरे हस्बैंड ये, मेरे हस्बैंड वो, नहीं दिखता कि आपको ब्लॉगिंग में सपोर्ट मिलता है आपके ही हस्बैंड का, ठीक है। एक ये बात हो गई। बाकी ससुराल वाली बात भी मैंने क्लियर कर दी है कि देखो जो लेडी ससुराल में रहती हैं, सबके साथ जॉइंट फैमिली में रहती है, उनको हर चीज देखनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। अभी आप कह रहे हो ना मैं बोल देती हूँ, जवाब देती हूँ, आप तो अकेले रहते हो, ठीक है। आप तो अपनी सास के नाम से कंटेंट भी छापते हो चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो। फिर इन्होंने कुछ चीजें ऐसी बोली हैं रिश्तेदारों की पे, तो मैं आऊंगी। इन्होंने बोला है कि मैं बहुत छोटे थी जब मेरे फादर चले गए, मेरे फादर साहब चले गए। इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को सिंपैथी कार्ड खेलते हुए जैसे हमेशा इस चीज को बेचती हैं, एक अपने पापा की डेथ को, एक जो उनका न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, उसकी डेथ को, ये हमेशा कैश करते हुए दिखती हैं, जो कि अच्छी चीजें नहीं है। इनको खुद सोच समझ के अपना दिमाग यूज करके यहाँ सोशल मीडिया पे, लेकिन एक पॉइंट आता है, ठीक है थोड़े दिन, लेकिन हर कुछ टाइम पीरियड के बाद ये चीजें क्यों आती है सोशल मीडिया पे। फिर ये बोलती हैं कि मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, हम लोग बहुत छोटे थे, छोटे 3 बच्चों को साथ में लेके, है ना, हमें पढ़ाया लिखाया मर्दों की तरह। तो मैं अपने घर का लड़का समझती हूँ खुद को, ठीक है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था मैं हर चीज सीखूं, ये करूं वो करूं। फिर बहुत सारी चीजें कि मेरी मम्मी मेरी बहुत मोटिवेशन रही हैं। एक पॉइंट पे आके मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वही मतलब दोनों की वाहवाही कर रही थी। और हमेशा मतलब कैरेक्टर पे मत बोलो, एक औरत होके किसी के कैरेक्टर पे मत बोलो, और अगर आप लड़के हो तो लड़कियों का रिस्पेक्ट करो, ये सब चीजें बोल रही हो। यार तुम्हें अपने भाई को क्यों नहीं समझाई ये बात। अभी तो पिक वायरल हुई है रिसेंटली, एक नहीं कितनी लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद करी है। तुम तो बड़ी सिस्टर हो, उसको रिस्पेक्ट छोड़ो, तुमने उसको खींच के थप्पड़ नहीं मारा, तुम्हारी मम्मी ने खींच के थप्पड़ नहीं मारा। तुम जो इतना ज्ञान देने आ जाती हो, कैरेक्टर की बात कर रही हो, तुम्हारे कैरेक्टर के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी अपने चैनल पे नहीं बोला है, ठीक है। और जहां तक बात हुई, आप ही अपनी वीडियोस में आके कभी फोटोज दिखाते हो अपने हस्बैंड वाइफ की शादी की, कोई भी मंदिर में शादी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, और भाग के शादी करी थी आपने, उसके बाद आपने फिर आपकी मम्मी ने शादी कराई थी आपकी जो घर पे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी कि लोग तो बोलते ही हैं। और जैसे अगर आप कुछ बाहर करने जाओगे तो इन्होंने अपनी ही कहीं ना कहीं स्टोरी उठा के बोली है कि अगर मैं चली गई बाहर तो रिश्तेदार यूट्यूब का छोड़ दो, कमेंट्स छोड़ दो, अपने ही रिश्तेदार बोलते हैं कि उसकी बेटी ये कर दिया, ये कर दिया। तो अपनी ही आप ही के खानदान की है वो, ये कहना चाह रही थी अपने रिश्तेदारों को, कहीं ना कहीं मामा जी के बच्चों को, कि आप लोग हमारे कैरेक्टर पे आ रहे हो, हमारे कैरेक्टर को बोल रहे हो। तो जिज्जी एक लोग नहीं कितने लारे लोग बोल रहे हैं। अब आप ये सोचो ना, सोशल मीडिया पे आप खुद ही तो अपनी वीडियोस में ये सब चीजें दिखा रही थी, अपनी आपने जो पिक्चर दिखाई थी जिसमें आप मंदिर में शादी कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज तो वो हो गई। बाकी इन्होंने फिर से आज ये वाली चीज बोली, और रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी सुनाया कि कुछ पर्टिकुलर मामाओं के नाम लिए गए हैं, चाची बुआ, है ना, उनके नाम लिए गए हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और रिश्तेदारी में हम लोग, जैसे मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब लोग कहते थे पैसा तो ऐसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उन्होंने एकदम से बात को पलट दिया। तो कहीं ना कहीं अपने मामा को ही सुना रही थी कि मामा के बच्चे को, अब वो लोग हमारी बात करते हैं, मतलब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है किसी की बात करने का, हमारे लिए रील्स बनाई जाती। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर ही सुनाया जा रहा था अपने उनको
कि आप ही के घर की लड़कियां, उनको बदनाम मत करो। और अब जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी ने कल टाइटल डाला था, अगर आपको आप समझ में आ गया हो कि भगवान के पास जाके क्या जवाब देगा तू, तो वो तू किसको कह रही थी अब समझ में आ गया। दुख के टाइम पे परिवार को साथ होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं सुनाया जा रहा था गौतम को, गौतम अपने मामा जी को, ठीक है। और मतलब सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ तो जानबूझ के कहीं ना कहीं दिल दुखाओ, ठीक है। ये खुद अपने चैनल के थ्रू कितना गंद से गंद करवा लें, किसी के कैरेक्टर पे आ जाएं, ठीक है। अपने ही घर के दामाद की बेइज्जती कर दें, हैरस कर दें, लेकिन यहाँ पे आके ना तुम लोग के मुंह से ये जो तुम लोग इतना वचन देते हो या ज्ञान देते हो ना, तो प्लीज पहले खुद प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पहले खुद बन जाओ। और अपने आप को आज ही इस तरह दिखा रही थी कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अरे जी आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा इस सोशल गैदरिंग में अगर कोई बोल देगा ना आपको, खड़े होके माइक पे, स्टेज पे आ जाओ और माइक पे कुछ बोल दो, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, ठीक है। आप छोटी, आपने क्या अचीव किया? आपने जर्मन कोर्स किया था ना, मेरे ख्याल से वो आपने पूरा नहीं किया। आपने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई है। आपने करा क्या है? आपने लॉन्चरी की वीडियो आपकी वायरल हुई, उसके बाद आपकी वीडियोस आने लगी, ठीक है। तो अपने आप को इतना वो मत दिखाओ कि एज इफ यू हैव डन समथिंग ग्रेट, अचीव कर लिया आपने, ठीक है। अपनी दादी की बात कर रही थी, मेरी दादी बहुत धाकड़ है, उन्हीं का कुछ हम लोगों में आए हैं, इस चीज को बोलते हैं हमारे जीन्स आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं भी बहुत धाकड़ हूँ, और मैं अपने घर का लड़का हूँ, ये सब चीजें जो बोली है ना जिज्जी, दूसरे की लड़की के कैरेक्टर पे ये लोग बोल सकते हैं, ठीक है। गंद से गंद बुलवा सकते हैं, कैरेक्टर छोड़ो, दूसरे की लड़की छोड़ो, खुद के रिश्तेदारों के कैरेक्टर पे आ सकते हैं, लेकिन इनको कोई कुछ ना कहे। ये मतलब ये कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा था। पहले कहते हैं ना अपने को इम्प्रूव करो, ये जो ज्ञान देने आ जाते हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी वीडियो में जिज्जी ने यही ज्ञान दिया है। रिश्तेदारों को टारगेट कर रही थी, मामाओं को टारगेट कर रही थी कि अपनी जिंदगी में मस्त रहो, जो बोल रहा है कुछ उसको बोलने दो, है ना। आप अपना काम करते रहो, और जो आपको अचीव करना है आप करके रहोगे। लोगों ने मेरे लिए भी बहुत कुछ बोला कहीं ना कहीं। अरे जिज्जी, आग मतलब कहते हैं ना कि वहीं पे बातें होती हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत धुआं उठता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं है कि लोग आपकी बातें कर रहे होंगे, कुछ सच्चाई होगी उन्हीं चीजों में। और आपकी फोटो भी आपने खुद ही दिखाई है अपनी वीडियो में, जो आप फेरे ले रहे हो मंदिर में। हाँ, तो इन चीजों का क्या सोचें, क्या लोग फिर क्या लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, और अपनी वीडियोस में ही दिखाते हो। मतलब कि कुछ भी खुद कर लो तो वो ठीक है, लेकिन सामने वाला बोल दे तो उसको है कर दो। और लोग मतलब यही सोच रही थी कि लोग मुझे मेरे बारे में बात करते हैं, वो करते हैं। अरे जिज्जी, अपनी बहन को तो आपने समझाया नहीं। आपके भाई की जो पिक वायरल हुई है उस पर जिज्जी आप क्या कहना चाहोगी? क्या वो लड़की नहीं थी जिसके साथ वो लेटा हुआ था अधनंगी हालत में? अधनंगी जो पिक थी वो लड़की किसी की बेटी नहीं थी। जिन लड़कियों के साथ उसने इतनी लड़कियों का जीवन खराब किया, क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी? इस बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपने खींच के थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसको, उस पप्पू को? यहाँ पे जो पकड़ पकड़ करने आ गई है जिज्जी। हाँ, और डिग्री जिज्जी, अपनी डिग्री भी नहीं दिखाई तुमने, जिज्जी। चलिए फ्रेंड्स, ये था, ये आज जो जिज्जी ने ज्ञान की देवी बनी है ना, इन्होंने सोचा भाई पिछले वीडियो में तो आया नहीं, चलो भाई इस तरह का ही रिप्लाई रिप्लाई खेल लेते हैं। आज रिश्तेदारों को रिप्लाई किया है, अब देखते हैं वहां पे रिश्तेदारों का कोई रिप्लाई आता है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और जाने से पहले सब्सक्राइब अभी करके जाओ, सब्सक्राइब। बाय बाय।